अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। वजह है सनातन धर्म की पढ़ाई का नया कोर्स। यह पाठ्यक्रम इस्लामिक स्टडीज सेंटर में शुरू होना है। इस पर छात्र संगठनों और कुछ प्रोफेसर्स ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि सनातन धर्म की पढ़ाई यहां 50 साल से हो रही है। इस समय सिर्फ एक नया कोर्स शुरू होने भर की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी सेंटर में सनातन धर्म का पाठ्यक्रम शुरू होने से यहां के छात्रों के संगठन ने विरोध का परचम बुलंद कर दिया है। मुझे लगता है कि इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिकल 2930 के अंडर आती है। वहीं स्थानीय भाजपा के नेता इसे सबका साथ सबका विकास का उदाहरण बता रहे हैं। निश्चित रूप से एक जो केंद्र में हमारे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की एक रणनीति पर कार्य हो रहा है। और निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडी सेंटर में जो हिंदू पाठ्यक्रम को एक स्वीकृति देकर उसे शुभारंभ करने का जो निर्णय लिया गया है, वाकई में ये एक धन्यवाद के पात्र है। दरअसल एएमयू के इस्लामिक स्टडीज विभाग में सनातन धर्म से जुड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन का नया कोर्स शुरू हो रहा है। इसका मकसद सभी मजहबों की बारीकियां सिखाना है। लेकिन विरोध करने वालों की दलील है कि अगर सनातन धर्म पढ़ाना है तो इसके लिए अलग से विभाग बनाना चाहिए। इसमें प्रोफेसर भी शामिल हैं। देखिए, इस्लामिक स्टडीज़ का धर्म से उस तरह कोई ताल्लुक नहीं है जैसे कि थियोलॉजी का हुआ करता है। थियोलॉजी एक धर्म होता है, धर्म का अध्ययन होता है। यहाँ धर्म का अध्ययन नहीं होता, बल्कि यहाँ तारीख़ है और हिस्ट्री है, यानी इनहेरिटेंस जिसको हिस्ट्री में कहते हैं, सकाफत जिसको कहते हैं, और हिस्ट्री है। वहीं एएमयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में पिछले 50 सालों से सनातन धर्म की पढ़ाई होती रही है। यह पढ़ाई पहले थियोलॉजी विभाग में होती थी, अब इसके साथ ही इस्लामिक स्टडीज सेंटर में भी होने लगी है। इससे हर धर्म के बारे में सभी छात्रों को जानने का मौका मिलेगा जो अलग अलग मजहब से आते हैं। इस बार इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बहुत जल्दी एमए के कोर्स में इसे बहुत मुमकिन है अडॉप्ट किया जाएगा। और ये एक अच्छी मिसाल है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इससे दूसरे स्टडीज़ सर सैयद अहमद खान जो इसके बानी थे, उन्होंने ये पहल करी थी कि आपको दूसरे मज़हब का भी मुताला करना चाहिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि एपिटोम जो है, निष्कर्ष जो है धर्म का, मानव सेवा परम, सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड का, उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। और ये एक सेकुलर निज़ाम के लिए और देश के लिए बहुत बेहतर चीज़ होती है। एएमयू से निकली ये बात अब दूर तलक जा रही है। दिल्ली में भी इस पर सियासत गर्मा गई है। ठीक है, वो भी एक इल्म है, वहाँ उसे जैसे का और पढ़ाए जाते हैं, अगर वो भी उस कोर्स में शामिल होता है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं। एएमयू के कई सारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कई सारे पूर्व वाइस चांसलर इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हाँ, तो चाहे अंडर प्रेशर किया जा रहा हो, ये नहीं कह सकते कहीं दबाव के साथ। तो इसमें भी मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के हिसाब से जो उसमें काम कर रहे हैं उनको मौका, वो उसको लाइक करते नहीं करते, ये उन पर डिपेंड करता। अभी पिछले दिनों एएमयू ने पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर अबुल अला मौदूदी की किताबों को अपने सिलेबस से हटाने का फैसला किया था। इसके बाद अब सनातन धर्म की पढ़ाई का मुद्दा चर्चा में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।